Hello everyone, my name is Dev and today we will talk about Realme's affordability schemes for the month of September 2021. So let's begin. किसी भी ब्रांड के लिए बेस्ट केस सिनेरियो वो होता है जब कस्टमर स्मार्टफोन को या उसके प्रोडक्ट्स को फुल पेमेंट करके परचेज करते हैं, बट देर आर सम सिनेरियोज जहाँ पे आप कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस को सजेस्ट कर सकते हो। जैसे जब कस्टमर फ़ोन परचेज करना चाहता है या प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है बट उसके पास इनफ कैश नहीं है, या आप कोई प्रोडक्ट अपसेल करना चाहते हो कस्टमर्स को, तो तब आप कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। रियलमी की अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली टर्म है नो कॉस्ट ईएमआई। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है और आपको बहुत बार सुनने को मिलती है, नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब कि कस्टमर को इस स्कीम में 0% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, यानी कि उसे किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोसेसिंग फीस और डाउन पेमेंट पे किया जा सकता है, वो स्कीम्स और पार्टनर के ऊपर डिफर करता है। अब इस स्कीम्स के बेनिफिट क्या हैं? नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट लेकर आप किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अफोर्डेबल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको सिंपल ईएमआईज में कन्वर्ट करके बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कस्टमर से ले सकते हैं। सेकेंड, कस्टमर हाई एंड प्रोडक्ट खरीद सकता है विद द हेल्प ऑफ एनसीईएमआई। कस्टमर कॉम्बो प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है एनसीईएमआई को सजेस्ट करने के बाद। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, ही वांटेड टू परचेज 10 के स्मार्टफोन। आप उसको अपसेल करके एक 20 के स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं। वो खरीदने के लिए अग्री होता है, बट उसके पास एडिशनल 10 के नहीं है इन हिज पॉकेट। सो आप उसको अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हो। सो वो 10 के को एज ए डाउन पेमेंट दे सकता है, और जो एडिशनल 10 की है उसका सिंपल ईएमआई फॉर देयर सजेस्टेड टेन्योर 6 महीना 8 महीना जो भी स्कीम अवेलेबल है उसके बेस पर बाकी अमाउंट को सिंपल ईएमआई की फॉर्म में पे कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, 10K का स्मार्टफोन लेना चाहता है। आप उसको 10K के स्मार्टफोन के साथ एक कॉम्बो प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो। कस्टमर अग्री होता है कोई स्मार्ट वॉच या बर्ड्स लेने के लिए, बट ही डज नॉट हैव एडिशनल अमाउंट। सो सेम, आप कॉम्बो प्रोडक्ट का और 10,000 रुपीज़ का या कॉम्बो प्रोडक्ट का कैश उससे ले सकते हो, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपके फ़ोन का जो बचा उसको आप ईएमआई की फॉर्म में कस्टमर से ले सकते हैं। सो दिस नो कॉस्ट ईएमआई कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डीबीडी, डीलर बाय डाउन। डीलर बाय डाउन का मतलब है कि डीलर को अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट फाइनेंसर को पे करना होता है हर एक फाइनेंस के लिए, हर एक केस के लिए। नॉर्मली ये जो चार्ज है ये प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का 1.5% प्लस जीएसटी होता है। कुछ कंपनीज अपने प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और डीलर को इंक्रीज करने के लिए इस डीबीडी को वेव ऑफ भी कर देते हैं। जैसे रियलमी की GT सीरीज और X7 मैक्स के ऊपर 0% डीबीडी का ऑफर दिया है। नेक्स्ट टर्म इज CPF, कस्टमर प्रोसेसिंग फीस। ये एक तरह का फाइल चार्ज है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है जब भी वो किसी प्रोडक्ट को फाइनेंस कराता है। ये पार्टनर टू पार्टनर और स्कीम टू स्कीम डिफरेंट हो सकता है। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे ओरिजिनेशन फीस, फाइल चार्ज और ऑफी। कुछ एग्जांपल्स 399, 599, 799, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में। कुछ स्कीम्स में आपको 399 प्लस जीएसटी के हिसाब से भी पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म इज 0% इंटरेस्ट रेट। 0% इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज नो कॉस्ट ईएमआई। तो इसमें कस्टमर को किसी भी तरह का एडिशनल इंटरेस्ट रेट पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को जब वो फाइनेंस कराता है। नेक्स्ट टर्म आती है डीपी, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वो पेमेंट है जो कस्टमर को अप फ्रंट पे करना पड़ता है जब वो किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस कराता है, और रिमेनिंग अमाउंट ईएमआईज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ 0% डीपी की स्कीम्स भी कस्टमर्स को ऑफर की जाती है जिसमें कस्टमर्स को डाउन पेमेंट की फॉर्म में कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स उसका जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो ईएमआईज की फॉर्म में कस्टमर के सिलेक्टेड टेन्योर के बेस पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम्स है कस्टमर्स के लिए।
आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर किसी स्कीम में मेंशन है 9/2, इसका मतलब है कि कस्टमर को 2 EMIs एज ए डाउन पेमेंट पे करनी है और बाकी की रिमेनिंग 7 EMIs को 7 मंथ तक मंथली बेस पर पे करना है। I have shown the calculation here, आप इसको चेक कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/0। 10/0 का सिंपल सा मतलब है कि ये 0 DP स्कीम है। इसमें कस्टमर को अपफ्रंट डाउन पेमेंट की फॉर्म में कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसके टोटल प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को 10 EMIs में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट जनरल सेल्स प्रोसेस। जब भी कोई केस फाइनेंस पे किया जाता है, सबसे पहले कस्टमर प्रोडक्ट को चूज करता है। उसके बाद RA या डीलर लॉगिन करने के बाद लोन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। कस्टमर को स्कीम्स बताकर एक स्कीम को चूज किया जाता है। उसके बाद कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एंटर की जाती हैं और कस्टमर की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर कस्टमर स्कीम के लिए एलिजिबल है तो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है और IMEI वैलिडेशन शुरू हो जाता है। सक्सेसफुल IMEI वैलिडेशन के बाद कस्टमर डाउन पेमेंट या प्रोसेसिंग फीस अपफ्रंट पे करता है। पे करने के बाद एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया जाता है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो लोन कंफर्मेशन की समरी आती है वो कस्टमर्स को दे दी जाती है। उसके बाद फाइनेंस कंपनीज के टैग के अकॉर्डिंग पैसा डीलर को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर किसी भी टाइम कस्टमर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाता है या कस्टमर एलिजिबल नहीं होता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट स्कीम्स। आप दूसरी स्कीम्स, दूसरे फाइनेंस की स्कीम्स को कस्टमर को बता सकते हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कीम्स टू स्कीम डिफर करता है। सो दिस इज जनरल सेल्स प्रोसेस। Now let me tell you about one of the most important aspect of sales process, that is IMEI validation. बिना किसी भी सक्सेसफुल वैलिडेशन के कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती। बेसिकली इस स्टेप पर जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी IMEI की इंफॉर्मेशन Realme के सर्वर पर डालते हो तो वहाँ पे वो उनको वेरीफाई किया जाता है। एक सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी लोन एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और अगर वेरिफिकेशन में IMEI फेल होता है तो आपको एरर शो किया जाता है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चेक्स के बारे में बताता हूँ जो कि नॉर्मली चेक किए ही जाते हैं। सबसे पहले आपकी IMEI को चेक किया जाएगा कि वेदर यू हैव एंटर्ड एक्यूरेट IMEI और नॉट। उसके बाद चेक किया जाएगा कि जो आपने IMEI एंटर की है क्या वो ऑलरेडी सोल्ड तो नहीं है। उसके बाद चेक किया जाएगा क्या वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है या इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड। उसके बाद चेक किया जाता है कि जो ब्रांड आपने सेलेक्ट किया है क्या ये IMEI उसी ब्रांड से बिलोंग करती है। उसके बाद चेक किया जाता है कि ये IMEI उसी पर्टिकुलर मॉडल से बिलोंग करती है जिसको आपने एंटर किया है। एंड देन क्या वो IMEI उसी रिटेलर को दी गई है जिस रिटेलर से आप एप्लीकेशन को इनिशिएट कर रहे हो। एंड देयर आर सम अदर चेक्स ऑल्सो। IMEI वैलिडेशन में कुछ एरर्स भी आते हैं। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एरर्स के बारे में बताता हूँ। पहला एरर है IMEI डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जो IMEI आपने एंटर की है वो एक्यूरेट नहीं है। सो यहाँ पर RA को सबसे पहले IMEI को चेक करना चाहिए कि वेदर दैट IMEI इज एक्यूरेट और नॉट। देन IMEI is sold or already validated or activated. This error came. इस एरर का मतलब है कि RA को ये चेक करना चाहिए कि क्या उसने गलती से वो IMEI तो नहीं एंटर की है जो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर चुका है या ऑलरेडी वैलिडेट हो चुकी है। देन थर्ड एरर इज गेटिंग नो रिस्पॉन्स। इस एरर का मतलब है कि देयर इज सम सर्वर इशू। सो RA को कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर से ट्राई करना चाहिए। देन द फोर्थ वन इज मॉडल मिसमैच। मॉडल मिसमैच का मतलब है कि जो IMEI आपने एंटर की है और जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर से एक बार रीचेक करना चाहिए। अब मैं आपको Realme की अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। सो इस बार स्कीम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मॉडल वाइज आपको अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आप एक ही स्क्रीन पे हर एक फाइनेंस की अवेलेबल स्कीम्स को किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए देख सकते हो।
फॉर एग्जांपल अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो इसमें Realme GT के सारे अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भले वो बजाज, SCIN, IDFC, SDB, बीनाउ और पेटीएम सब ऑप्शंस। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे बजाज की स्कीम्स का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो कस्टमर हैज़ टू पे 399 रुपीज़ एज ए प्रोसेसिंग फीस। DBD 0% है इसमें और आपके 3 EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कस्टमर 18 मंथ के लिए या 18/6 स्कीम को चूज करता है तो उसको 6 EMIs एज ए डाउन पेमेंट अपफ्रंट पे करनी पड़ेंगी और बाकी की बची हुई 12 EMI वो 12 महीने में मंथ बाय मंथ पे कर सकता है। 9/0 इज ए जीरो डाउन पेमेंट स्कीम। इसी तरीके से आप बाकी स्कीम्स को भी देख सकते हो। सेम बीनाउ और पेटीएम की स्कीम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस स्क्रीन पर आप Realme GT ME और X7 Max की रिलेटेड जो भी अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स हैं वो आप देख सकते हो। इस स्क्रीन पर हमने Realme 8, 8, 5G और X7 की अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस को दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि DBD के लिए 1.50% डीलर हैज़ टू पे फॉर these models. All schemes available for different finance options you can see from this screen. इस स्क्रीन पर आप X50 Pro से रिलेटेड अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप Realme स्मार्ट टीवी से रिलेटेड सारी अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस और सारे अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स आप यहाँ से देख सकते हैं। So this is all about Realme's affordable options. मुझे आशा है कि आप सब लोग Realme की अफोर्डेबल ऑप्शंस को समझ पाए होंगे। जो जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं वो आप समझ पाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन अफोर्डेबल ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।